नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड ज़ीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम बुंदेलखंड में हो रहा है, बुंदेलखंड विश्वकोश तैयार करने का, और ये काम कर रही हैं डॉक्टर सरोज गुप्ता। और आपको जानकर ये भी खुशी होगी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस 1 नवंबर को, यानी कि मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर, इसके 10 वॉल्यूम का लोकार्पण करेंगे। तो ये सागर से एक बड़ी खबर है, एक महत्वपूर्ण खबर है कि बुंदेलखंड विश्वकोश का काम जो करीब 40 वॉल्यूम में होना है, उसके 10 वॉल्यूम इसी नवंबर तक तैयार होके लोकार्पित हो जाएंगे, और वो भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथों। आज इस संबंध में एक पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसकी झलकियां देखिए और सुनिए कि कितना महत्वपूर्ण है ये कार्य बुंदेलखंड की दृष्टि से, और यहाँ की जो लोक संस्कृति है, यहाँ का इतिहास है, उसकी दृष्टि से। बंद कर दो। ये क्या आयोजन था और इसमें क्या निकला? बुंदेलखंड विश्वकोश योजना 2010 से आयोजित की जा रही है, और इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि समग्र बुंदेलखंड का 40 वॉल्यूम विश्वकोश तैयार किया जाए। जिस तरह से ब्रिटेन का इंसाइक्लोपीडिया है जो 30-32 वॉल्यूम में है, जिसमें समग्र ब्रिटेन की जानकारी आपको मिलती है, उसी तरह से हमारे समग्र बुंदेलखंड की जानकारी, चाहे साहित्य, संगीत, कला, पत्रकारिता, पर्यटन, खनिज, कृषि, कोई भी जानकारी हो, सब एक साथ एक जगह हमारी युवा पीढ़ी को मिले। क्योंकि बुंदेलखंड बहुत समृद्ध है, चाहे कृषि की बात करें, चाहे हम खनिज की बात करें, चाहे हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, इतिहास और पुरातत्व की बात करें, हमारा बुंदेलखंड कहीं से भी कभी भी कम नहीं रहा है। पारंपरिक आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की बात करें तो हमारे बुंदेलखंड में ऐसे ऐसे वैद्य रहे हैं, नाड़ी परीक्षक रहे हैं, जो मरीज से ये नहीं पूछते थे कि आपको क्या हुआ है, वो नाड़ी देखते थे और दवा देते थे, और दवा दे करके वो जो है ना अपने मरीज को स्वस्थ कर देते। तो इस तरह से कितना काम हो गया है, कितना बाकी? जी, बुंदेलखंड का करीब 50% काम हमारा हो चुका है, और मैं अभी इंसाइक्लोपीडिया का जिसमें 40 वॉल्यूम बनाने की बात हमने रखी है। और ये वैसे तो योजना हमारी पंचवर्षीय है, लेकिन इसको हम इस साल 10 वॉल्यूम में इसको करेंगे। और अभी हमारी मुलाकात जो माननीय मुख्यमंत्री जी के संस्कृति सलाहकार हैं डॉक्टर श्रीराम तिवारी जी से हुई, जो स्वराज संस्थान और वीर भारत न्यास से प्रकाशन का काम देख रहे हैं, उनसे बात हुई। तो उनका कहना है कि आप बुंदेलखंड विश्वकोश के वॉल्यूम तैयार करके मुझे दीजिए अगस्त तक, और मैं इनका प्रकाशन करूंगा, और 1 नवंबर को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर आपके बुंदेलखंड विश्वकोश के कुछ वॉल्यूम जन जन के बीच में आ सके। मैं आश्वस्त हूं उनके इस कथन से। माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मैं मिली तो हमारी इस योजना को सुनकर के वो बहुत खुश हुए, और उनका कहना ये था कि आप क्षेत्रीय बुंदेलखंड की बात क्यों कर रही हैं, हमारे मध्य प्रदेश में तो और भी क्षेत्र हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है और मालवा है, तो आप बुंदेलखंड का कीजिए, मैं अन्य क्षेत्रों का भी विश्वकोश तैयार कराऊंगा। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि भारत में पहली बार बुंदेलखंड का एक ऐसा समग्र विश्वकोश तैयार होके आएगा, जो महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक ऐसी धरोहर, ऐसी विरासत हम उनको सौंपेंगे जिससे वो अपने बुंदेलखंड पर गर्व और गौरव अनुभव कर सके। तो यह मेरा छोटा सा प्रयास है कि मैं पर्यटन को बढ़ावा देके और लोगों को समझाऊं कि बुंदेलखंड कहाँ है, हमारे इतनी जो समृद्ध धरोहर है, और इतना हमारे अकेले, और हमारे जो लोक गीत, लोक नृत्य हैं, जो राई नृत्य, बधाई नृत्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। तो मैं लोगों को बताना चाह रही हूँ कि बाहर के लोग जो यहाँ आते हैं कि आप आइए, और जहाँ मैं जाती हूँ सबको मैं बोलती हूँ आप आइए, बुंदेलखंड आइए, आप देखिए कि कितना हमारा समृद्ध ये क्षेत्र है, और यह केंद्र बिंदु है, यह तो हमारा सेंटर पॉइंट है इंडिया का, भारत का, और यह एक धड़कन है। और इसी तरह से हमारा सबका दायित्व बनता है कि हम बुंदेलखंड को आगे बढ़ाएं और
विविधता पर पूरा वॉल्यूम तैयार कर लिया है। ये आज उन्होंने मुझे सौंप भी दिया है कि मेरी तरफ से जीव जंतु विविधता जैसे पशु पक्षी समिति एक हमारी है, उस संकलन को पढ़ते रहे और फिर हमने उसमें से अपने काम की जो चीजें थी उसको निकाला। वो बहुत ही टाइनी कॉन्सेप्ट था, बहुत ही छोटा सा संकलन था, जिसके कारण हम केवल 20-25 प्राणियों का संकलन कर पा रहे थे। हम लोगों ने सोचा ऐसा तो संभव है ही नहीं कि बुंदेलखंड में केवल इतने ही जीव जंतु मिलते होंगे। फिर हमने ब्रिटिशर्स का संकलन देखा, क्योंकि 200 साल पहले ब्रिटिशर्स ने कौन सा कुछ काम किया हुआ था। तो हमने पीछे से इतिहास उठाना शुरू किया। हमने 1857 से ज़ूलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को उठाया। हम लोग ZSI कोलकाता गए और ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। मैडम गुप्ता बोली कि आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए, लेकिन हमको सही आकलन करके दीजिए। फिर हम लोग वहाँ गए, हमने सारे जो भी उपलब्ध जीव जंतु थे उनकी एक सूची बनाई, उसके बारे में देखा कि वो कहाँ कहाँ हैं। इस तरीके से हम जो है चिड़िया से लेके मैमल्स तक हमने छोटे छोटे प्रोटोजोआ इन सब की भी एक सूची तैयार की। सर्वे भी कर रहे थे, अभी भी हमारा सर्वे जारी है और मुझे ये बताते हुए हर्ष होता है कि मैं केचुए का अध्ययन करती हूँ और एक नई प्रजाति की हमने खोज की सागर के अंदर, और उसका नाम ड्राविडा, क्योंकि वो ड्राविडा नाम के एक प्रजाति थी, ड्राविडा गौरी। और आजकल नया नाम देने के लिए यूरोपियन जू टैक्सा के अंदर हमें अप्रूव कराना पड़ता है, तो हमने शुरू में गौरी का नाम GOURII रखा, फिर यूरोप से हमें अनुमति मिली सिंगल आई रखने की। आजकल हर नया नाम वहां से अप्रूव कराया जाता है, जिससे पूरी दुनिया में वो एनिमल उसी नाम से जाना जाए। क्योंकि पहले ऐसा हुआ है कि एक ही जानवर जो है वो कई नामों से पूरी दुनिया में जाना गया है। तो हमने ये प्रजाति की खोज की और इसका श्रेय जाता है डॉक्टर सरोज गुप्ता को, क्योंकि उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया और हमने उस नई प्रजाति की खोज की। और इसी दौरान हमने ये पाया कि हम वीरता के शौर्य की गाथाएं सुनते हैं, एक अलग बुंदेलखंड की रेजिमेंट बने। मैं तो पत्रकारिता का काम कर रहा हूँ, जो मैडम जो काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी मातृभूमि से कैसे उरण हुआ जाता है। डॉक्टर हरि सिंह गौर साहब ने एक बड़ा काम किया, जो हमें विश्वविद्यालय देके गए, और उसी तरह की परंपरा का अनुगमन करते हुए डॉक्टर सरोज गुप्ता मैडम ने ये जो बड़ा संकल्प लिया, ये कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं है। हम सबको सुनने में लग सकता है, लेकिन ये जो संकल्प है, और जब संकल्प की शक्ति आती है तो ईश्वर उसको करने का साहस भी देते हैं। तो वो साहस भी ईश्वर ने दिया हुआ है। और उनके साथ इतने सारे लोगों की एक टीम बन चुकी है। सचिन चतुर्वेदी जी हैं, डॉक्टर मनीष जैन जी, पंकज सोनी जी, ये सब मंच पर बराजे हुए लोग हैं। ये सब मिलकर, अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता है। इस भाव से वो पूरा बुंदेलखंड को समेटे हैं, सहेजे हैं। और ये सारे काम कितने दुसाध्य हैं, कितने चुनौतीपूर्ण हैं, ये आप समझ नहीं सकते। लोगों को एकत्रित करना, उनकी मेजबानी करना, उन सबकी ऊपर उस दौर में जब उनका स्वास्थ्य भी पूरी तरह से साथ नहीं दे रहा, उस सब विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में वो अपना एक प्राचार्य का दायित्व भी निभा रही हैं और साथ में ये कार्य भी कर रही हैं। मैं पत्रकारिता का काम कर रहा हूँ, उसमें जहां तक आपको जानकर आश्चर्य हो, तो मध्य प्रदेश का पहला दैनिक मध्य प्रदेश का सागर से निकला था, प्रकाश नाम से। तो सागर से निकला था, मास्टर बलदेव प्रसाद ने बड़े बाजार से चक्राघाट से उसको निकाला। जो आज हम ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज का पहला कॉन्सेप्ट सागर में आया था, मिनट मिनट की डायरी, वो भी मास्टर बलदेव प्रसाद ने सागर से निकाला। तो यहाँ की पत्रकारिता भी बड़ी अद्भुत है, बड़ी अनूठी है। आप जब सागर की पत्रकारिता के चरित्र को देखेंगे तो कभी वह किसी भी धौंस दपट में नहीं आई, किसी दबाव में नहीं आई। जो कहना है कह दिया। सुभद्रा कुमारी चौहान को कहा गया था कि आप केवल एक पंक्ति हटा लीजिए, वो पंक्ति का मैं जिक्र नहीं करूंगा, थोड़ा राजनीतिक हो जाएगा, और उसके बदले में आपको सोने के तवा से तौल दिया जाएगा।
एक पंक्ति हटा लो, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने वो पंक्ति नहीं हटाई। ये है यहाँ की पत्रकारिता, ये है यहाँ की अभिव्यक्ति जो कभी सेट नहीं होती। तो इस तरह की पत्रकारिता करने वाले मास्टर बलदेव प्रसाद, यहाँ पर पंडित ज्वाला प्रसाद जोशी, वो क्या कहते थे, जन्म जन्म के हम हैं बागी, लिखी बगावत भाग हमारे, जेलों में ही कटी जवानी, ऐसे ही कुछ पड़े सितारे। इस भाव से पत्रकारिता की है। तो हमारे यहाँ की पत्रकारिता के जो तेवर हैं बड़े तल्ख रहे हैं, और इस पत्रकारिता के तेवर में दमोह से भी बहुत सारे अफवाह निकले, दतिया से निकले, छतरपुर बड़ी उर्वर भूमि है पत्रकारिता की। छतरपुर से जो पत्रकारिता का जो प्रतिष्ठन हुआ है और वो दबंगई से जो पत्रकारिता आज भी की जाती है, उसका कोई तोड़ नहीं मुझे लगता है। एक से एक बड़े धाकड़ पत्रकार राजेश बादल, शिवराज पटेरियाली जैसे बड़े बड़े देश को पत्रकार दिए हैं। सागर की धरा ने भी, सागर के विभाग ने भी, वो थोड़ा बहुत सहयोग हमारे संस्थान का भी है, उसने भी देश को 150 ऐसे पत्रकार दिए जो आज राष्ट्रीय अखबारों में, चैनल्स में काम कर रहे हैं। उन सब का मैं लिपिबद्ध तरीके से मैडम ने करा लिया। देखिए, करने वाले से बड़ा कराने वाला होता है। रामायण में हनुमान जी की शक्तियों को जागृत कराने का काम जामवंत ने किया। का चुप साध रहे बलवान, एक छलांग लांघकर वो चले गए थे, वो लंका दहन कराए थे। तो मैडम हम सबके लिए जामवंत की भूमिका में है, हम सबको अनवरत प्रेरित कर रही हैं, प्रोत्साहित कर रही हैं, और हम सबके अंदर वह ऊर्जा और उत्साह लगातार भरती रहती है। की व सागरवाड़ी की व नाना साहब की व तात्या टोपे की सलाह गई थी कि स्वराज बहुत चाहिए। यही सलाह पर डटे रहने कैसे कि भारत अपन को देश है, ये विदेशी की गुलामी कर वो अच्छो नहीं है, इनसे लड़ो अच्छो है, ताकि समाचार देवे में आवे, मिट्टी पार्वती संबत 1914 मुकाम कांति। तो आप देखिए, ये रानी लक्ष्मीबाई का पत्र 3 बातें स्पष्ट करता है। चारपाल जितने भी हिस्टोरियन से, चारपाल से, उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर रानी लक्ष्मीबाई को हम झांसी दे देते तो वो युद्ध नहीं करती, लेकिन यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई लिख रही है भारत अपन को देश है, तो वो पूरा का पूरा सिरे से इस पत्र को पढ़कर खारिज हो जाता है। दूसरी चीज जो हम पढ़ते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार स्वराज की बात की, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने उनसे पहले स्वराज की बात कर चुकी थी, स्वराज बहुत चाहिए। और तीसरी बात जो अंग्रेज कहते हैं, या अंग्रेज परस्त इतिहासकार, मार्क्सवादी इतिहासकार कहते हैं कि 1857 की क्रांति की कोई प्लानिंग नहीं थी, यह तो एक भगदड़ मात्र थी। तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई लिख रही है, यहाँ पर अपन की व सागर बारे की व नाना साहब की व तात्या टोपे की सलाह गई थी तो स्वराज बहुत चाहिए। यानी कि 21 नवंबर 1853 को जब गंगाधर राव की मृत्यु हुई और शोक संवेदना व्यक्त करने भानपुर के राजा मदन सिंह गए, सागर के राजा भगत बली गए, तात्या टोपे गए, नाना साहब गए, तब ये प्लानिंग हुई थी कि हमें मिलकर पूरे बुंदेलखंड से अंग्रेजों को बाहर करना है। तो आप देखिए, ये पत्र कितनी महत्वपूर्ण बातें हमें बताता है। और आप देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर मर्दन सिंह का कोई नाम नहीं लेता, लेकिन जब हमने ये देखा कि पत्र रानी लक्ष्मीबाई ने लिखा है मर्दन सिंह को, तो हमने मर्दन सिंह के बारे में खोजा। तो मर्दन सिंह के बारे में हमें लोकगीतों में पता चला, एक लोकगीत मिलता है, का कहिए वानपुर वारे की, मर्दन सिंह नफर जुजारे की, सेना सदन बदन रमतूला छोटे समझ नगारे की, अंग्रेजन के घरे उतर गई पहली दार गुजारे की, का कहिए वानपुर वारे की, मर्दन सिंह नफर जुजारे की। तो उससे पता चलता मर्दन सिंह कितना बहादुर व्यक्ति था। और जब हमने आर्काइवल सर्विस को देखा, जगरूप सिंह अर्स्टाइन जबलपुर के कमिश्नर थे और प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर सागर के थे MC ओगनी, इनके जो पत्र व्यवहार था उसमें स्पष्ट कहा गया कि मर्दन सिंह बहुत खतरनाक है और अंग्रेजों का तो ये जानी दुश्मन है और कदापि कोई अंग्रेज भूलवश इसके सामने न जाए। तो ये बात लिखी हुई है। तो आप देखिए कितने बहादुर लोग थे। और बकत बली की बात हुई है, मर्दन सिंह के सहयोगी थे और उनका एक सेनापति था बोधन दहुआ, वो भी लोकगीतों में उसके बारे में जानकारी मिलती है। बोधन खाई भिरते दहुआ, भारत खात फिरत अंग्रेजन काटत कटरी दहुआ, गड़ा से रैली तक मारे फौज बरंगी कहुआ, सब लोग भागलो भैया दहुआ बुरा होगा। तो आप देखिए कि ये बुंदेलखंड का जो स्वाधीनता संग्राम है, ये पूरे के पूरे जो लोकगीत है उनमें बहुत मिलता है। ऐसे कई लोकगीत है, एक बड़ा महत्वपूर्ण है उसमें है कि तुम इतनो आसान न समझो ई माटी को खेल हो, ई माटी में परजे तुमको उल्टे पापर घेर हो, वीर बुंदेलन की जा माटी का ठोर है, साझी कह दे चले न तुमसे ई माटी को पौर है, कहूँ चलन के धोखे में तुम कतरा नहीं सवा हो रही,
ये माटी नहीं मिले तो मैं करो कोटि भाड़ो का हो कोटि बात। तो ये माटी में जन्म लेना अपने आप में एक उपलब्धि है और ईमानदारी से मेहनत से यहाँ पे जो काम करेगा ये माटी उसको सर पर बैठाएगी और यहाँ पे जो भ्रष्टाचार की बात करेगा, जो गलत काम करेगा, ये माटी उसका बदला ही देगी। ये अंग्रेजों से स्पष्ट हमारे बुंदेलखंड वासियों ने कह दिया था। जैसे कई खंड के अनेक स्थानों से मिल चुके हैं, हम लोगों ने सर्वे किया है, इससे हम लोगों ने शोध कार्य कराए हैं और आगे भी कराते रहे हैं और शोध कार्य कराया है हम लोगों ने। इस योजना में हम प्रयास ये रहेगा कि जो भी पुरातत्व से संबंधित सामग्री है उस पे जो काम हो चुके हैं, जो काम चल रहे हैं, उनको भी इसमें समाहित किया जाए। क्योंकि क्या है कि एक विडंबना में मानता हूं कि बुंदेलखंड के साथ बुंदेलखंड जो है बड़ा अभिशप्त रहा है। इतना सुरम्य स्थान, इतनी वीर भूमि और इतना आदम साहस से परिपूर्ण भूमि जो है वो इसके लिए अभिशाप भी रहा है। क्योंकि पूरे भारत में बुंदेलखंड और मध्य भारत एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिन्होंने मुगलों से लेकर, और मैं तो कहूंगा कि प्राचीन काल में यवनों से लेकर, हूणों से लेकर, कुषाणों से लेकर इन सब का प्रतिशोध किया है। मुगलों का प्रतिशोध यहाँ के राजाओं ने किया, बुंदेली नरेशों ने किया। अंग्रेजों का विद्रोह, जैसा कि वक्ताओं ने कहा है कि 1842 में सबसे पहले बुंदेला विद्रोह हुआ है। वो भी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857, उसके भी 15 साल पहले। और यह सफल भी हो जाता, लेकिन कुछ देखते इतिहास में कि कुछ अपने लोगों की दगाबाजी से वो विद्रोह असफल हो गया। 1857 का भी जो विद्रोह वो अपने लोगों की वजह से असफल हो गया। तो असफल तो हुआ ही, लेकिन मैं मानता हूँ पुरातत्व की दृष्टि से बड़ा हमारा हिरास हुआ। क्योंकि जितने भी राजाओं का महल थे, गढ़ी थे, मंदिर थे, मूर्तियां थी, मुगलों ने तोड़ी या मुस्लिम शासकों ने तोड़ी। उसके बाद अंग्रेजों ने इसको पूरी तरह से आर्थिक दृष्टि से, और जो इनकी स्थापत्य थे, जो इनके कीर्तिमान थे, जो बुंदेलखंड के मतलब स्थापत्य और मंदिर स्थापत्य और नगर स्थापत्य या जो भी स्थापत्य मूर्तियां थी पुरातत्व संबंधी जो भी महत्वपूर्ण चीज थी वो खंड खंड हो गए। लेकिन इसके बाद भी कहते हैं ना, ये खंडहर कह रहे हैं कि इमारतें बुलंद थी। तो बुंदेलखंड में जो भी बचा है, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया उनके सब महल बचे हुए हैं, ठीक है। लेकिन बुंदेलखंड जना विद्रोह की ज्वाला रही और कई बार रही। अभी भी बुंदेलखंड में जो विद्रोह या सच को बात कहने की क्षमता बुंदेलखंड में है वो कहीं नहीं। इसका परिणाम हमारे यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं या जो भी लोग हैं और स्थानीय जो उद्योगपति हैं या जो वो शहर से हैं, तो मैं कहूँगा पुरातत्व की दृष्टि से जो भी हमारे पास पुरातत्व के सर्वेक्षण से, उत्खनन से और शोध कार्य से हमें प्राप्त हो रहे हैं, हुए हैं, उनको मैं प्रमाणिक रूप से बुंदेलखंड पुरातत्व समिति के माध्यम से एक प्रमाणिक रूप से प्रस्तुत करूंगा। और इस दिशा में मैं आगे बढ़ चुका हूं। और जैसा कि मैडम का आदेश है कि इसको जो है हमें समयबद्ध रूप से पूरा करना है, तो मैं बलदेव जी दोनों मिलकर इसकी काम करेंगे। मैंने जो भी सेमिनार हो, जैसे वीर सिंह बाग है उसका कब्जा है, ब्रिज में अकेले अगर ब्रिज की बात करें तो लगभग 60 इमारतें ऐसी हैं जिन पर आम व्यक्ति का कब्जा है। लेकिन बनाया किसने? बुंदेला राजवंश से, बुंदेला राजाओं ने। इसमें कभी ध्यान ही नहीं किया लेखकों का। मैं इतिहासकार से बात करता हूँ इस विषय को लेके कि आपने क्यों नहीं लिखा ऐसा, कभी कोई संदर्भ भी नहीं है, किसी पुस्तक में उल्लेख भी नहीं है कि बुंदेला राजाओं ने ब्रिज और अवध में, आप देखिए अगर इनकी स्थापत्य, उनके मंदिर निकाल दिए जाए, कनक भवन है, आप चित्रकूट सभी लोग जाते हैं, लेकिन आपने देखा है कि चित्रकूट पे चरखारी कुंज है? किसने देखा बताइए? राम घाट पर अगर साइड में देखेंगे तो चरखारी कुंज है, वो यहाँ के चरखारी के राजा ने बनाई है। पिया मतलब की कुंज, वीर सिंह देव के पुत्र भवन राय जो द्वितीय राजा थे, उनके 8वीं पीढ़ी में विजय बहादुर के रानी ने बनवाया था, वो विजय कुमारी ने, जिन्हें पिया सखी कहते थे। यानी जितना भी स्थापत्य है वो बुंदेला का है।
तभी तो लोग कभी कहता है कि ऐसी नौनी लगत बुदेली जैसे नार नवेली, और संस्कृत की बिटिया है जा ब्रज की परम सहेली, केशव तुलसी सूरी सुरी इनके घर में खेली, वो मधुकर जाकी क्या मिठास पे मोह मिठिया जवेली। वासुदेव कवि कहते हैं कि छत्रपति छत्रसाल की मिसाल मिले किसे, बुंदेलखंड की महिमा का कैसा वर्णन करते हैं। छत्रपति छत्रसाल की मिसाल मिले किते, दुष्ट दर्द दर्द की धरा है जो बुंदेलखंड, दानवीर वीर सिंह देव की तुलासी बासी, वासुदेव न्याय मुखरा है जो बुंदेलखंड, धर्मवीर हरदौल मधुकर साहिब की जन्मभूमि पावन धरा है जो बुंदेलखंड। अंत में तो कमाल कर देते हैं कि तुलसी के नंदन ने चंदन के सोहे थे, भारत तो तुलसी घरा है जो बुंदेलखंड। तुलसी घरा क्या है? तुलसी घरा हमारे संस्कारों का प्रतीक है, हमारी संस्कृति का प्रतीक है। आज तो छोटे छोटे मकान 20 22 30 का मकान लेते हैं, तुलसी घरा की छोड़ो कहां से आएगा। नव तुलसी का वृंदता सुंदरकांड में जब हनुमान जी जाते हैं श्रीलंका में, तो सबसे पहले देखते हैं कि जहां तुलसी का वृक्ष है, संस्कारवान व्यक्ति होगा। ये परिवार, ये आंगन, ये बकरी, ये बात संस्कार में ही होगी, संस्कृति से पूर्ण होगी। ये प्रतीक होते थे हमारे यहाँ। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनके भी हमें संग्रह करना होगा। आदरणीय सचिन जी, क्योंकि 6 बजे मेरी ट्रेन है, बहुत भाव है मन में, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि माला के सुमेरु जी को मैं प्रणाम करता हूँ, और जैसा उनका आदेश होगा बुंदेलखंड विश्व कोश के लिए हम सदैव तैयार रहेंगे। एक पुस्तक मैंने अभी पिछले साल कि वो पूरे दुनिया में पॉपुलर होना चाहिए। इसमें हमारे बुंदेलखंड में बहुत अच्छी अच्छी नायाब चीजें हैं, जैसे भीमकुंड है, तो दुनिया ने अभी जाना नहीं है, लेकिन ये इसकी डिजिटल मार्केटिंग हो। अब ये मैं गया था सिंग्रामपुर, तो सिंग्रामपुर का जो किला है, निदान वाटरफॉल्स है, कई ऐसी बुंदेलखंड में चीजें हैं जिनकी वर्ल्ड में ब्रांडिंग और मार्केटिंग नहीं हुई है। लेकिन ये आज की तारीख में जो युवा पीढ़ी है, सबसे पहले इंटरनेट और गूगल पे देखता है। वो कोई किताब नहीं उठाता, कुछ नहीं देखता, इंटरनेट पे सर्च करेगा, फॉरनर्स भी इंटरनेट पे सर्च करेंगे, गूगल सर्च करेंगे। तो ये सारी चीजें इंटरनेट और गूगल पे जाना चाहिए, तब दुनिया के सामने आएगा कि हमारी विरासत क्या है। दूसरी चीजें आप सबको भी पता है कि ओशो यहाँ पढ़ते थे, हमें फिलोसफी यहीं से की है, तो उनको बुद्धत्व की प्राप्ति सागर में ही हुई थी, बुंदेलखंड में। और बटालियन में वो महुआ का पेड़ है, वो आप गिर चुकाए, लेकिन वो उनका स्थान आज भी यहाँ है। तो ये बुंदेलखंड की जो विश्वकोश बन रही है, उसमें ये भी लिखा जाना चाहिए कि ओशो को बुद्धत्व की प्राप्ति हमारे बुंदेलखंड में ही हुई है। हाँ, बुंदेलखंड से ही मिले। तो कई ऐसी नायाब चीजें हैं जो बुंदेलखंड ने दुनिया को दी हैं, और बहुत अच्छा प्रयास है ये। इसमें जैसे प्रोफेसर BK श्रीवास्तव ये जुड़ रहे हैं, और कई विख्यात पंडित प्रोफेसर जुड़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारा बुंदेलखंड किसी से कम नहीं है। एक हमारे मुख्यमंत्री हुई थी उमा भारती, तो उनके प्रयास से तो मेडिकल कॉलेज आ गया। अगर वो मुख्यमंत्री रह जाती 5 साल, तो हमारा बुंदेलखंड भी प्रगति पे होता। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री नहीं रहा है कोई, तो हम आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़े हुए हैं। आर्थिक दृष्टि से वैसे नहीं पिछड़े हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से प्रगति और सुखी जीवन दो चीजें हैं। यहाँ पे जीवन बहुत सुखी है, और जो सागर में एक बार बस जाता है तो छोड़ना नहीं चाहता है। मैं भी यहाँ पैदा हुआ, पला पड़ा हुआ हूँ, और सागर छोड़ के नहीं गया। मैं कई ऑफर थे, कई जगह मुझसे ऑफर थे, लेकिन मैं सागर जैसी मिट्टी छोड़ के नहीं गया। कभी मन नहीं किया जाने का सागर से बाहर। तो बुंदेलखंड की मिट्टी में ऐसी कोई बात है, यहाँ से योद्धा पैदा हुए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पैदा हुए, और उन्होंने हम सबको जो दिया है, हम उनके ऋणी हैं। मैं भी उनका बुंदेलखंड की माटी का ऋणी हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडेंजर कैटेगरी में रखी है, और उनके अलग अलग कैटेगरी है। कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कुछ सीवियरली इंडेंजर्ड है, कुछ वर्नेबल है। ऐसे अलग अलग उनके कैटेगराइजेशन होते हैं।
यूनेस्को ये मानता है कि हर 2 हफ्ते में एक लैंग्वेज विश्व से खत्म हो जाती है, हर 2 हफ्ते में। और अपने देश में लगभग 200 भाषाएं ऐसी हैं जो इंडेंजर्ड स्पीसीज में है। मैंने बहुत पहले कई सारी आर्टिकल पढ़ा था। तो आपका जो काम है या हम सभी का जो काम है, अपन अगर कुछ दिन इस पर बुंदेलखंडी में भी काम नहीं करेंगे तो अपन एक जो 3-3.5 करोड़ लोगों की भाषा है, जो मेरे काम में 4 करोड़ लोग होंगे इस बुंदेलखंड एरिया में, तो 4 करोड़ लोग जो भाषा बोलते हो उसको भी अपन कहीं ना कहीं इंडेंजर्ड लैंग्वेज में कहीं ना कहीं अपन उसको लेके चले जाएंगे। तो ये जो काम शुरू हुआ है, जो कहीं ना कहीं बड़ा एक बड़ा काम है, मतलब इसको करना जटिल काम है, बड़ा भारी काम है। और इसमें जो शुरुआत हुई है मुझे लगता है बहुत दूर तक जाएगी और काफी समाज को, पूरे एरिया को इन चीजों से एक पहचान मिलेगी। मैं अपना खुद का एक छोटा सा एक उदाहरण बताता हूँ, इन चीजों से आपको कितनी सहायता मिलती है। जो अभी सडन बानपुर का सुना है, वहाँ पे बानपुर में एक मंदिर है, जैन मंदिर है, क्षेत्रपाल जी कहलाते। मुझे पहली बार मतलब कि वहाँ पे आहार जी, पकौड़ा जी, जितने भी तीर्थ स्थान है, तो सबके दर्शन करके आया था। जो हमारा बुंदेलखंडी करके आपने एक पुस्तक भेंट करी थी, उस पुस्तक में बानपुर के मंदिर का एक इतिहास था। शायद हो सकता है कि आपने लिखा हो या उसमें इतिहास लिखा था। और वहाँ पे एक संस्कृत जिनालय कहलाते हैं जैन, संस्कृत जिनालय मतलब एक मंदिर के अंदर 1008 प्रतिमाएं होती है करके। विश्व में सबसे पहले पुराना संस्कृत जिनालय पत्थर का बानपुर में बना हुआ है। वहां जाके मुझे पहली बार पता पड़ा। तो मेरे खुद के एक्सपीरियंस है कि ये जो लैंग्वेज, जो ये नॉलेज होता है, जो ये ज्ञान है, ये लोगों में बढ़ने में लोग इनसे कहीं ना कहीं सीखते हैं। और हमेशा उसी जाति का, उसी समाज का, तो उन्हीं क्षेत्रों का कल्याण हुआ है जिनने अपने इतिहास पे हमेशा बोध के भाव रखे। अगर हम अपने इतिहास पे गर्व करेंगे तो आपकी पीढ़ियां भी और आप में भी कहीं ना कहीं गर्व के बोध आएंगे और आप गौरवान्वित होंगे। तो हमेशा आपके इतिहास को बताने वाले, समझाने वाले और लिखने वाले, आप कहीं ना कहीं लिखा जाएगा तो कहीं ना कहीं किसी के पढ़ने में आएगा और वो गौरव के पल, गौरव के क्षण आप हमेशा फील कर पाएंगे। उसके लिए आप बुंदेलखंड के हैं, बुंदेलखंड के ऋण से ऊर्ण होने के लिए हम सब प्रयासरत हैं। तो निश्चित रूप से विश्वविद्यालय बड़ा है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो अभी मैं सप्रे संग्रहालय गई थी, भाई साहब का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि हमको जो पद्मश्री विजयदत्त श्रीधर जी हैं, उन्होंने हमसे कहा है कि बुंदेलखंड का जो इंसाइक्लोपीडिया बन रहा है, जो बुंदेलखंड का विश्वकोश है, ये भारतीय ज्ञान परंपरा की धरोहर होगा। इसलिए अब आपका अगला प्रयास होना चाहिए कि आप पूरे बुंदेलखंड में जहाँ जहाँ विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उनसे MOU कराइए और भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे खनिज का क्षेत्र हो, चाहे संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे पुरातत्व और इतिहास, मतलब जो वॉल्यूम हम बनाने जा रहे हैं, आप इस बैनर पर देख भी रहे हैं, फ्लैक्स पर सारे विषय लिखे हुए हैं कि इतने हमारे वॉल्यूम बनेंगे। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय या बुंदेलखंड के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उन सभी विश्वविद्यालयों में इन विषयों पर अध्ययन अध्यापन होता है। तो MOU के माध्यम से हम विद्यार्थियों से भी जुड़ेंगे, शोध छात्रों से भी जुड़ेंगे, प्राध्यापकों से भी जुड़ेंगे और निश्चित रूप से जो तत्व हमको चाहिए, जो क्रीम हमको चाहिए, जो रिसर्च के माध्यम से, शोध के माध्यम से, अन्वेषण का जो एक मुख्य बिंदु हमको चाहिए, वो हमको मिलेगा। तो मैंने आज ये सोचा था कि आपके वक्तव्य के बाद ही मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप MOU के लिए हमको अनुमति दीजिए, ताकि हम सभी, हमारे सचिन चतुर्वेदी जी भी बैठे हुए हैं, आशीष द्विवेदी जी, कृष्णा राव जी, सभी लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर नागेश दुबे जी, जो हमारी टीम में SP व्यास जी भी हैं। डॉक्टर SP व्यास जी ने भी बहुत सहयोग किया है और आज उनको दूसरे कार्यक्रम में जाना था और वो नहीं आए हैं। और उनका ये कहना है कि सरोज, ये तुम्हारा सपना नहीं है, ये हर एक बुंदेलखंड वासियों का सपना है और ये सपना पूरा होना ही चाहिए। तो आपसे समय मांगते हैं
कि अगर हमको कल का समय मिल जाए, सचिन जी हैं, हम लोग तैयार करके आपसे एक बुंदेलखंड विश्वकोश के साथ एमओयू, विश्वविद्यालय की जो टीम है वो वहां आ जाएगी। पंकज तिवारी जी हमारी जो समिति है उसके सदस्य हैं, कृष्णा राव जी, पंकज तिवारी जी, नागेश दुबे जी, ब्रजेश श्रीवास्तव जी, हमारी बड़ी सशक्त टीम है बजट। और आप जैसे विद्वत जन जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें आगे चिंतन नहीं करना पड़ेगा, चिंता नहीं करनी पड़ेगी, चिंतन तो हमारा सतत जारी रहेगा। तो आप यहाँ आए, आपने समय दिया, बहुमूल्य समय दिया। प्रायः कुल गुरु जी से समय लेने में बहुत संकोच होता है और बहुत बरेली की या कहीं की, तो शायद बुंदेलखंड का प्रभाव कम समय वो यहाँ रही उन पर नहीं था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब आप इस पद पर आज हैं तो हमें बड़ी उम्मीदें आपसे हैं और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि आप मना नहीं करेंगे। बहुत बहुत कहीं से भी ऐसा नहीं है कि हमारे बुंदेली को कोई नहीं जानता, सब जानते हैं। धीरे धीरे अब हमारे पाठ्यक्रम में आने लगा है। पाठ्यक्रम में बहुत पहले से आ रहा है, 10वीं 11वीं और 12वीं में आखिरी प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न हुआ, 2 प्रश्न हुआ, लेकिन ये हमारे बुंदेलखंड की बहुत बड़ी शान होती है। राज्य शिक्षा केंद्र की 1ली से 12वीं तक की पुस्तक के लेखन कार्य में मैं आज भी हूँ। मध्य प्रदेश बोर्ड की पेपर की कमेटी में मैं आज भी हूँ। तो बराबर में नाम रखती हूँ कि नहीं, बुंदेली में ऐसा नहीं, ऐसा लिखा जाए। तो चाहे वो प्रश्न पत्र इस तरह के हों कि प्रमुख बुंदेली कहाँ से आरंभ हुई है। तो जब हम आपस में बुंदेली बोलना आरंभ करेंगे, जब हमारे बुंदेली का और बुंदेलखंड का अत्यंत विकास होगा और हम कह पाएंगे कि ये है हमारा बुंदेलखंड विश्वकोश। बिल्कुल भी कमी नहीं हमारे बुंदेलखंड में, किस बात की कमी है। चाहे वीरांगना देख लें, चाहे वीर पुरुष देख लें, चाहे हीरा की खान देख लें, चाहे बहुत से ऐसे वन विभागों को देख लें, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में ये सब चीजें पाई जाती हैं। और हम उन राजा महाराजाओं को कभी नहीं भूल पाए। कि मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमारे बुंदेलखंड के छत्रसाल हुए, हमारे बुंदेलखंड के हरदौल हुए, जो आज एक देवता के रूप में जाने जाते हैं। तो जब मैंने बुंदेली का लिखना आरंभ किया था तो सबसे पहले मेरी पुस्तक में वो रचना आई थी कि बाकी धरती जा, हीरन की वीरन की खान। ये 6-7 छंद में है, लेकिन एक छंद में आज आपको सुनाना चाह रही हूँ। मैंने बुंदेलखंड की ही बुंदेली लोक संस्कृति, बुंदेली लोक रचनाएं, सौंदर्य, चित्रात्मकता, ध्वन्यात्मकता, इस पर मैंने पीएचडी की, जो 1999 में मैं सफल हो गई थी। और सही मायने में और मैं आपको बता दूं कि रहने वाले हम लोग सब जौनपुर थे, लेकिन पिताजी की नौकरी दमोह में लग गई और मुझे कुछ पढ़ाई करने के बाद दमोह जब आना हुआ। उस समय दमोह इतना विकसित नहीं था, लेकिन हर दृष्टि से, बोल में, चाल में, बातचीत करने में और वहाँ के धार्मिक स्थल, तो उनने मुझे इतना लोभा लिया कि मैं फिर दमोह की ही हो गई। जौनपुर से लेखनी आरंभ हुई, लेकिन दमोह में ही आकर हमारी 15 पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, जिसमें गद्य भी है, पद्य भी है और 50% बुंदेली है, तो 50% हमारा हिंदी साहित्य भी है। तो केवल मैं एक छंद आपको सुना दूं। बाकी धरती जा, बाकी धरती जा, हीरन की वीरन की खान, बाकी धरती जा। छत्रपुर सवारे महाराज छत्रसाल, छत्रपुर सवारे महाराज छत्रसाल। करे जिनने ऊंचे बुंदेलन के भाल, करे जिनने ऊंचे बुंदेलन के भाल।
और कहाँ भय से लाला हर डोले, करो दुनिया से तोले, प्राण तज राखे कोल, बाकी धरती जा, बाकी धरती जा, हीरन की वीरन की खान, बाकी धरती जा। एक ही छंद में आप समझ जाइए, मैंने पूरे गीत में पूरे अपने बुंदेलखंड के उन नामी महिला और पुरुषों को लिया है, उस धरती को लिया है कि जिसके लिए हम लोग लालायित होते हैं कि चलो चले वो अच्छा देखा है। तो ये है हमारी बुंदेलखंड की पावन धरती, जिसने हम लोगों को कदम से कदम मिलाकर चलना सिखाया, हाथ में कलम लेकर लिखना सिखाया, तब कहीं हम कह पाए कि ये है हमारा बहुत ही प्यारा बुंदेलखंड। नैना दो अनारी घुंघटा खेचत खेचत हारी, नैना दो अनारी इन नैनों से बच के रही हो। ये हमारे उस जमाने की नारी के शब्द थे। इन नैनों से बच के रही हो, देखत चढ़त तिजारी, देखत चढ़त तिजारी, घुंघटा खेचत खेचत हारी। बहुत बहुत आप सबको ये हार्दिक शुभकामनाएं। गाँव से रीत रे हुआ, पूरा एक संस्कृति का प्रतीक है। और सुबह यानी तोता जो है बुद्धि प्रमुख करता है कि गाँव से रीत रे हुआ, दारन से देख रहे हुआ, गाँव से रीत रे हुआ, दारन से देख रहे हुआ, कि पनिहारिन पनघट पे अब नहीं देखा, पनिहारिन पनघट पे अब नहीं देखा, नोक झोंक सखियन की अब नहीं सुना, सास बहू ना दिखे हुआ, सास बहू ना दिखे हुआ, डारन से देख रहे सुआ, गाँव से रीत रे हुआ। देखिए अपने पकवान की बराबरी गूंजन को कोई नहीं खा, डलिया टिपारिन से सबई जी चोरा, आरन में सूख रहे हुआ। संतान सप्तमी पर बनते तो है लेकिन कोई नाती पोता बेटा नहीं खाते। आरन में सूख रहे हुआ, डारन से देख रहे सुआ, गाँव से। और खेल देखिएगा कि टेसू की टेर मिट्टी सुअटा की भोर, टेसू की टेर मिट्टी सुअटा की भोर, मामूलिया टूटी संग झूला की डोर, खेल बचे ताश और जुआ, खेल बचे ताश और जुआ, डारन से देख रहे सुआ, गाँव से। अंत में कि बिना खिली कलियन को रोंद रोंद दे, आने नहीं देते लड़की को, बिटिया को आने नहीं देते। और हम तो ये सुना है कि हमारे क्षेत्र तक चंबल तरफ हमने सुना है कि वो जैसी बेटी होती तो तमाकू डाल देते हैं मुंह में, मर जाती हो, सुना है, किसी जिले का नाम नहीं लेंगे। तो बिना खिली कलियन को रोंद रोंद दे, रीत के रखैया को आन नहीं दे। जितनी संस्कृति है रीतियां हैं वो हमारी नारी शक्ति महिला शक्ति बचाती है। कि बिना खिली कलियन को रोंद रोंद दे, रीत के रखैया को आन नहीं दे। और बेटी नहीं हुए तो बहू नहीं हुए, और बहू नहीं हुए तो कैसे तब पूजेंगी कुआ, कैसे तब पूजेंगी कुआ, डारन से देख रहे सुआ, गाँव से रीत रे सुआ, डारन से